10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम इतने दिनों से इसलिए मैंने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया क्योंकि हम सिलेबस का इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल हमारा पाठ्यक्रम आ चुका है, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 का। और वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और वैसे हमने कम से कम 3 या 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उसमें भी हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे सिलेबस आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने सिलेबस को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम या फिर कोई भी नई चीज़ या किताब पढ़ने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो अपने सिलेबस को जानना और समझना होता है। तो हम कक्षा 10 के सिलेबस को समझने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी हम पार्ट 4 जो है 4 पार्ट को समझ लेते हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट जो है आप खींच सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको इसकी प्रिंट वो पिक है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप उसे भी स्क्रीनशॉट कर दे सकते हैं। अध्याय 1 देखते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो स्वर्णिम भारत नाम आप जानते हैं, पार्ट 1 हमारा स्वर्णिम भारत था। सबसे पहले हम इसका अंक देख लेते हैं। आपका जो आप जानते हैं आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक जो लेसन होता है, प्रत्येक जो पार्ट होता है उसका एक नंबर जो है फिक्स होते हैं। तो स्वर्णिम भारत के कितने अंक होंगे? 5 अंक का ये होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये हिस्ट्री का लेसन है और इसमें बहुत कम जो है सिलेबस जो है वो बहुत कम कर दिया गया है, और जो हमने पढ़ भी लिया है जिसका हमारा टेस्ट भी हो गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो जितने भी हैं उनसे। स्वर्णिम भारत के 3 पॉइंट हैं, मुख्य रूप से 3 वंश पढ़ेंगे हम। पहला है हमारा मौर्य वंश। ठीक है ना, मौर्य वंश में जितना भी उसका प्रशासन आता है, सैन्य व्यवस्था आती है, न्याय व्यवस्था आती है, ये हम मौर्य वंश इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है गुप्त वंश। ठीक है, उसमें गुप्त वंश में भी प्रशासन है, जितने भी चंद्रगुप्त, हमने स्कंदगुप्त, वो जितने भी शासक पढ़े थे वो सारे गुप्त वंश में आएंगे। और वर्धन वंश तो हमारा फेवरेट है ही है, हर्षवर्धन हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने नहीं समझा हो और नहीं पढ़ा हो तो उस आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 वंश हम इसमें पढ़ेंगे। पहला कौन सा? मौर्य वंश। दूसरा कौन सा? गुप्त वंश। और तीसरा कौन सा है? वर्धन वंश। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन 1। और कितने नंबर का हुआ वो? 5 अंक का। ठीक है, दूसरा है अध्याय संघर्षकालीन भारत, जो हम अब पढ़ेंगे। 1206 से 1757 ईस्वी का जो समय है वो संघर्षकालीन भारत। वो संघर्षकालीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष शुरू हो गए थे। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे हम मुख्य रूप से। दूसरा है मुगल काल को पढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल। मुगल काल के बाद हमारा सत्ता के साथ जो प्रतिरोध हुआ, यानी मुगल जो शासक थे उनके साथ भी राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। जैसे महाराणा प्रताप को आप जानते ही हैं, है ना, तो उनके साथ जो संघर्ष हुआ था उस समय के शासकों का, मुगलों का, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। और मराठों का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें वीर शिवाजी पढ़ेंगे और वीर तानाजीराव मालुसरे को हम इसमें पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मुख्य रूप से, दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल, और तीसरा है मराठा। ठीक है ना, तो बहुत कम हो गया। ये आप इतने उत्साह से और इतने खुश होकर सुनिए क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो बहुत कम पढ़ने हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। तीसरा लेसन है हमारा, सॉरी ये बता दूं मैं, आप दूसरा जो है वो 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। ठीक है, अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। अब अंग्रेज आ गए थे यहाँ पर, मुगलों के बाद, मराठों के बाद ये अंग्रेज आ गए। तीसरे लेसन में हम, ये भी हिस्ट्री का ही लेसन है, 7 नंबर का है, 5, 6, 7, तीसरा लेसन 7 नंबर का है। 1757 से 1857 के मध्य जो सारी स्वतंत्रता की जो चेतना हुई थी, यानी जो भी कार्य हुए थे अंग्रेजों की तरफ से, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो 8वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है, 9वीं क्लास में भी पढ़ा और अब 10वीं में भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। जनजातीय आंदोलन हम पढ़ेंगे, जनजातियों द्वारा राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 और 1919 से 1947 के मदल, है ना, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हमारा वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और चौथा जो लेसन है वो है हमारा 2 नंबर का है। इसमें केवल एक ही पॉइंट पढ़ेंगे हम, औद्योगिक क्रांति।
तो चौथे पार्ट में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? औद्योगिक क्रांति। तो कंप्लीट 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और कंप्लीट आपके ये हो जाएगा। चलिए अब हम अध्याय 5 देख लेते हैं। 5 जो अध्याय है वो हम बहुत सबसे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था वो लोकतंत्र वाला ही था। इसमें भी आपके छोटा कर दिया गया है, अर्थ पढ़ने हैं, अर्थ यानी परिभाषा वगैरह, उसकी विशेषताएं पढ़नी है, आवश्यक परिस्थितियां पढ़नी है उसमें, और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ना है। केवल ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें लोकतंत्र में। और 5वां अध्याय है 5 नंबर का है। ठीक है बच्चों। छठा अध्याय हमारा केंद्र सरकार। इसका जो नाम है, आप सबसे पहले इनके नाम ध्यान रखिएगा। अध्याय 6 केंद्र सरकार। अर्थ अंग पढ़ेंगे उसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद, राज्यसभा, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी शक्तियां, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसमें उपराष्ट्रपति भी था जिसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। प्रधानमंत्री पढ़ना हमें, विपक्ष की भूमिका पढ़नी है, और न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यताएं ही पढ़नी है। इसमें न्यायपालिका में पहले बहुत कुछ था, लेकिन अब केवल आप न्यायाधीश की योग्यताएं ही पढ़ेंगे। तो अध्याय 6 जो है वो 7 नंबर का है। ठीक है ना। तो हर लेसन के आगे आप उसके अंक जरूर लिख लीजिएगा। अध्याय 7 है राज्य सरकार। ये है केंद्र सरकार, ये है राज्य सरकार। ठीक है ना। ये सब जो पिछले वाले जो 4 लेसन मैंने बताए हैं आपको, वो तो इतिहास के पार्ट हैं, और ये लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये तीनों पार्ट जो हैं वो राजनीति विज्ञान के हैं। तो राज्य सरकार में हम विधानमंडल पढ़ेंगे, जिसमें विधानसभा, उसका गठन, कार्य, उसके अधिकार, शक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायपालिका जिसकी योग्यताएं और नियुक्तियां हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हर लेसन में से आपके जो टॉपिक है कुछ वो कम कर दिए गए हैं। अध्याय 8, यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो जाती है आपके। जल संसाधन पढ़ेंगे हम, इसमें भी कम है। बहुउद्देश्य योजनाएं, जल संरक्षण क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, और जल स्वावलंबन जो कि राजस्थान में जो चल गया है, जल स्वावलंबन, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छा पार्ट है आपके, बहुत अच्छा टॉपिक है। अध्याय 9 पढ़ेंगे हम, भारतीय कृषि, और केवल एक है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, हम इसमें पढ़ेंगे जो कि 3 नंबर का है। और 8वां जो लेसन है जल संसाधन वाला, वो 2 नंबर का है। ठीक है ना। अंक आप साथ के साथ लिखते जाएं। अध्याय 9 जो है वो 3 नंबर का है। इसमें 10वां जो लेसन है वह खनिज और ऊर्जा संसाधन है, जो आप 8वें कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। भारत के प्रमुख खनिज पेटियां, ऊर्जा खनिज जो कि कोयला, ऊर्जा खनिजों में क्या क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, परमाणु ऊर्जा, और उसके जो खनिज आते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और राजस्थान में जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें भी आपके जो है 10वें लेसन से कम कर दिए गए हैं। ठीक है। लेसन पढ़ लेते हैं। फिर हम 11वां लेसन है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में हम राजस्थान में औद्योगिकरण पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे, और औद्योगिक प्रदूषण पढ़ेंगे। ये 11वां लेसन आपके 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ठीक है। 12वां है मानव संसाधन। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। उसी में जनसंख्या, आकार और वितरण पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे, कारण घनत्व पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या की विशेषता जिसमें जनसंख्या दर और लिंगानुपात उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसका लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये सारी चीजें हम एक लेसन बना चुके हैं, उसमें एक वीडियो, तो वो आपके लगभग आधा लेसन कंप्लीट करता है। 4वां भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बस आपको आप टॉपिक उसमें से जो है वो निकालने पड़ेंगे। आर्थिक अवधारणा नियोजन लेसन का नाम है। आर्थिक विकास पढ़ना है और आर्थिक नियोजन पढ़ना है। 3 नंबर का ये आपके लेसन है। ठीक है ना। तो 14वां लेसन 3 नंबर का है। 12वां लेसन जो है 4 नंबर का। अब तो बीच में 13वां अध्याय कहाँ गया? बिल्कुल आप टिक लगा दे। 13वां और 17वां जो पूरा पार्ट है बच्चों, वो बिल्कुल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ना, यानी कि हटा दिया गया है। तो उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में डाल लें कि 13वां और 17वां जो लेसन है वो बिल्कुल आपके हटा दिया गया है। इसलिए 12वें के बाद हम 14वें की बात कर रहे हैं। ठीक है। 15वां है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियां पढ़नी है। तो आर्थिक सुधार जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास। ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इस लेसन को और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये सारे जो है वो विकासशील जो है वो हट गया इससे। उदारीकरण पढ़ेंगे, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा, कौशल विकास,
बहुत अच्छे टॉपिक हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। पार्ट 16 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां, जिसमें 3 टॉपिक हैं, निर्धनता, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि को हटा दिया गया है, निर्धनता बेरोजगारी इसमें रखी गई है। 4 नंबर का ये लेसन है, ठीक है। यानी 2 नंबर में 2 नंबर का निर्धनता में से क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का बेरोजगारी से, ठीक है। और 15 जो है हमारा 6 नंबर का है। फिर 18 पे आते हैं उपभोक्ता विधिक जागरूकता सूचना का अधिकार। इसके मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि ये पूरा लेसन ऐसे कैसे आ रहा है। 18, 19, 20 में आपको कुछ भी नहीं छांटना है, ये जैसे दिए गए हैं वैसे ही पूरे के पूरे अध्याय आए हुए हैं। और 17 जैसे 16 के बाद 17 मैंने बताया आपको, 13वां और 17वां पार्ट जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने नहीं लिखी इसका मतलब वो टॉपिक सारे हटा दिए गए। बिल्कुल ध्यान से सुने, आपको अपनी सामाजिक की कॉपी में आगे के जो पत्ते हैं यानी पेज हैं उन पर अपना सिलेबस लिख लेना है। जो नंबर मैंने दिए हैं, कितने अंक का है, 80 नंबर का हमारे आएगा पूरा, और इस तरह से आपको लिख लेने हैं, ठीक है। और किताब में अगर आप निशान लगाए तो पेंसिल से लगाने हैं ताकि वो मिटाए भी जा सके, क्योंकि भविष्य में बच्चों को छांटने नहीं पड़ेंगे। आपके हम कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस कम हुआ है, तो इस तरह से आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट में और डाल दूंगी आपके सुविधा के लिए, ताकि आप उसको भी ये सारे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी कॉपी में उतार लें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ें खूब पढ़ें। आगे के लेसन हम शुरू करेंगे अगले वीडियो।